Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss the complete procedure of converting a partnership firm into an LLP. एप्लीकेबल सेक्शंस एंड शेड्यूल्स। तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करने के लिए कौन से सेक्शंस एप्लीकेबल है, वो है सेक्शन 55 ऑफ एलएलपी एक्ट 2008 रीड विद शेड्यूल 2 ऑफ द एक्ट। Now the meaning. What does it mean of converting a partnership firm into an LLP? Conversion of the firm into an LLP means जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उस पार्टनरशिप फर्म की, जो भी असेट्स होंगे, इंटरेस्ट, राइट्स, प्रिविलेजेस, लाइबिलिटीज, ऑब्लिगेशन, एवरीथिंग जो भी उस फर्म से बिलोंग करता होगा वो सारा की सारा एलएलपी में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इन अदर वर्ड्स, जो पूरी अंडरटेकिंग है, जो पूरी पार्टनरशिप फर्म है, इट विल बी ट्रांसफर्ड इनटू एन एलएलपी। नाउ द प्री रिक्वायरमेंट्स। तो किसी भी पार्टनरशिप फर्म को एलएलपी में कन्वर्ट करने के लिए कुछ प्री रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट इज, जितने भी पार्टनर्स उस पार्टनरशिप फर्म में होंगे वो सभी पार्टनर्स को एलएलपी में भी पार्टनर बनना पड़ेगा। दैट मीन्स कोई भी उस एग्जिस्टिंग, जो भी नई एलएलपी बनने जा रही है उसमें कोई भी नया पार्टनर इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा एंड कोई भी जो पुराना पार्टनर है जो पार्टनरशिप फर्म में है वो सीज नहीं करेगा। तो अगर एलएलपी फॉर्म करनी है तो सेम पार्टनर्स के साथ ही फॉर्म की जाएगी। फ्यूचर में उनको पार्टनर्स को किसी को निकालना है या कोई निकलना चाहता है तो वो जा सकता है या एडिशन हो सकता है न्यू पार्टनर का। बट एट द टाइम ऑफ कन्वर्जन जो पार्टनर्स पार्टनरशिप फर्म में है वही पार्टनर्स एलएलपी में भी पार्टनर बनेंगे। नेक्स्ट इज, जितने भी पार्टनर्स थे उनकी कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है इन राइटिंग फॉर द कन्वर्जन इनटू एलएलपी। थर्ड इज, एवरी पार्टनर शुड कंट्रीब्यूट टू द एलएलपी इन द सेम प्रपोर्शन। तो जितना भी प्रपोर्शन में पार्टनरशिप फर्म में उनका कंट्रीब्यूशन था सेम ही उनका एलएलपी में भी कंट्रीब्यूशन होगा। नेक्स्ट इज, द पार्टनरशिप फर्म शेल फाइल अप टू द डेट इनकम टैक्स रिटर्न। तो जितनी भी आईटीआर उसकी पेंडिंग है या जितनी भी आईटीआर उसकी फाइल हो जानी चाहिए, सारी आईटीआर अप टू डेट होनी चाहिए या लेटेस्ट आईटीआर उस पार्टनरशिप फर्म की फाइल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज, एलएलपी में क्योंकि दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स मैंडेटरी होते हैं तो आउट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स वन डेजिग्नेटेड पार्टनर जरूर होना चाहिए एंड वो रेसिडेंट भी होना चाहिए इंडिया में। नेक्स्ट इज, अगर उस पार्टनरशिप फर्म में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, मींस उस पार्टनरशिप फर्म ने कोई सिक्योर्ड लोन ले रखा है तो उनकी कंसेंट मैंडेटरी है बिफोर अप्लाइंग फॉर कन्वर्जन। नेक्स्ट इज, डिजिटल सिग्नेचर्स की रिक्वायरमेंट होती है सभी पार्टनर्स की। उसके बाद अगर कोई भी एनओसी की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम एनी अदर रिक्विजिट डिपार्टमेंट तो वो भी पार्टनरशिप फर्म को पहले से ही लेके रखनी होगी। नाउ दी प्रोसीजर, अब पार्टनरशिप फर्म को किस तरह से एलएलपी में कन्वर्ट किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स हैं उसके। फर्स्ट इज रिजर्वेशन ऑफ नेम। सबसे पहले आपको उस एलएलपी के लिए एक नेम रिजर्व करना होगा और जो भी नेम रिजर्व किया जाएगा उसके एंड में वर्ड एलएलपी आना मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एलएलपी को रजिस्टर करना चाहते हैं एबीसी के नाम से तो एबीसी एलएलपी के नाम की आपको एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी इन फॉर्म रन एलएलपी, और जो भी ये नेम है वो वैलिड रहेगा 90 डेज तक फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल। जब से आपको अप्रूवल मिला है तब से लेकर 90 डेज तक आपका नेम वैलिड रहेगा। सेकेंड स्टेप इज फाइलिंग ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म। जब आपका नेम अप्लाई हो जाएगा, आपको नेम अलॉट हो जाएगा, उसके बाद एक इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फाइल किया जाता है, दैट इज फॉर्म फिलिप। इस फॉर्म के साथ कुछ अटैचमेंट्स हैं जो कि मैंडेटरी है। फर्स्ट इज यूटिलिटी बिल। जहां पे भी आपका एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस बनेगा उस एड्रेस के लिए आपका यूटिलिटी बिल एक एज एन एड्रेस प्रूफ मैंडेटरी है, विच शुड नॉट बी ओल्डर देन 2 मंथ्स। तो 2 महीने पुराना वो बिल नहीं होना चाहिए। सेकेंड इज साइंड सब्सक्राइबर शीट। जो भी पार्टनर्स हैं जो एलएलपी में अब पार्टनर्स बनने जा रहे हैं उनकी एक साइंड सब्सक्राइबर शीट की रिक्वायरमेंट होती है। सभी पार्टनर्स की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी पार्टनर्स हैं उनकी आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ रिक्वायर्ड होता है। कॉपी ऑफ एनओसी ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। जो भी आपकी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म है उससे एक एनओसी लेनी होती है फॉर द कन्वर्जन।
Next is details of LLP or company in which partners or designated partner is a director or partner. अगर जो भी पार्टनर्स हैं जो LLP के पार्टनर बनने जा रहे हैं, अगर वो किसी और फर्म में या किसी कंपनी में पार्टनर है, तो उसकी रिक्वायरमेंट, वो डिटेल्स की रिक्वायरमेंट भी होती है, जो कि इसमें एज एन अटैचमेंट लगती है फॉर्म फिलिप में। नेक्स्ट स्टेप इज फाइलिंग ऑफ ई फॉर्म 17। ये एक लिंक्ड फॉर्म होता है, फिलिप के साथ ही फाइल किया जाता है। एप्लीकेशन फॉर कन्वर्जन इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द पार्टनर्स इन ई फॉर्म 17 अलोंग विद द फॉलोइंग अटैचमेंट्स। अब फॉर्म 17 के साथ साथ क्या अटैचमेंट्स लगाई जाती हैं? स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म ड्यूली सर्टिफाइड बाय अ सीए इन प्रैक्टिस। तो जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म होगी उसका स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज लगाया जाएगा, जो कि एक सीए इन प्रैक्टिस उसको सर्टिफाई भी करेगा। नेक्स्ट इज जो भी आपके क्रेडिटर्स होंगे, पार्टनरशिप फर्म में जो भी क्रेडिटर्स होंगे उनकी लिस्ट लगाई जाएगी अलोंग विद द कंसेंट ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे उनकी कंसेंट भी लगाई जाएगी। थर्ड इज कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स फॉर कन्वर्जन। जितने भी पार्टनर्स हैं उनकी कंसेंट लगेगी एज एन अटैचमेंट फॉर द कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू एन एलएलपी। नेक्स्ट इज अप्रूवल फ्रॉम एनी अदर बॉडी और अथॉरिटी एज में बी रिक्वायर्ड। अगर किसी और बॉडी या अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट है तो उसकी अप्रूवल लगेगी। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ पार्टनर्स इन द फॉर्मेट एज मेंशन्ड इन शेड्यूल 2। तो जो भी स्टेटमेंट है पार्टनर्स का वो भी एज एन अटैचमेंट लगाया जाएगा। नेक्स्ट इज कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न। जो भी आपने आईटीआर फाइल की है उसकी कॉपी इसमें एज एन अटैचमेंट लगाई जाएगी। नेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप डीड। जो भी आपकी पार्टनरशिप फर्म में एक पार्टनरशिप डीड होगी वो भी एज एन अटैचमेंट लगाई जाएगी। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इशूड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स इफ एनी। अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, तो उस पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा एज एन अटैचमेंट। नेक्स्ट स्टेप इज अप्रूवल और सेंट फॉर रिसबमिशन रिफ्यूजल बाय द रजिस्ट्रार। ये सभी फॉर्म्स फाइल करने के बाद या तो आपकी एलएलपी अप्रूव हो जाएगी या फिर रिसबमिशन आ जाएगा या फिर रिफ्यूज हो जाएगी। तो ऑन अप्रूवल द रजिस्ट्रार शेल इशू अ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर अप्रूव हो जाती है तो रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देंगे। अगर रिजेक्ट हो जाती है तो आप उसके अगेंस्ट अपील फाइल कर सकते हैं बिफोर द ट्रिब्यूनल इन केस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द रजिस्ट्रार। और अगर रीसबमिशन आता है तो जो भी पॉइंट्स पे रीसबमिशन आया है आपको वो पॉइंट्स को फुलफिल करते हुए आपके फॉर्म को दोबारा फाइल करना होगा। नेक्स्ट स्टेप इज फाइलिंग ऑफ द फॉर्म एलएलपी 3। तो जब आपकी एलएलपी फॉर्म हो जाएगी उसके विद इन 30 डेज आपको एक एलएलपी एग्रीमेंट बनाना होगा और एलएलपी एग्रीमेंट एक एज एन अटैचमेंट फाइल किया जाएगा इन फॉर्म एलएलपी 3। उसके बाद जब आपका एलएलपी एग्रीमेंट फाइल हो जाएगा तो वंस द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर द पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड द पार्टनरशिप फर्म वुड बी डीम्ड टू बी डिसॉल्व। तो जब आपकी पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट हो जाएगी एलएलपी में तो ये माना जाएगा कि पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो गई है और सभी राइट्स या ड्यूटीज या जितने भी इंटरेस्ट असेट्स लायबिलिटीज जो कुछ भी थे उस पार्टनरशिप फर्म के वो एलएलपी में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इन अदर वर्ड्स जो पूरी अंडरटेकिंग है पार्टनरशिप फर्म की वो ट्रांसफर कर दी जाएगी एलएलपी में और एक एलएलपी एक गोइंग कंसर्न एलएलपी बन जाएगी। नाउ द पोस्ट कन्वर्जन पॉइंट्स। कुछ अब आपकी एलएलपी अगर कन्वर्ट हो गई है तो उसके कुछ पोस्ट कन्वर्जन जो पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। टिल अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग नॉट लेटर देन 14 डेज। जब से आपकी एलएलपी का रजिस्ट्रेशन हुआ है उस दिन से 14 डेज के बाद से लेकर एटलीस्ट 12 मंथ्स तक जो भी ऑफिशियल होगा, एवरी ऑफिशियल करस्पॉन्डेंस शुड बियर द फॉलोइंग। उसके साथ में क्या लगाया जाएगा एवरी ऑफिशियल के साथ? अ स्टेटमेंट दैट इट वाज कन्वर्टेड इनटू एन एलएलपी। एक स्टेटमेंट लगाया जाएगा कि ये पार्टनरशिप फर्म इस एलएलपी में कन्वर्ट की गई है। नेक्स्ट, जो भी नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर होगा पार्टनरशिप फर्म का वो भी उस पर मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट इज कोई भी प्रोसीडिंग्स अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म में अगेंस्ट थी या जो भी प्रोसीडिंग्स चल रही थी बिफोर एनी कोर्ट ट्रिब्यूनल और एनी अथॉरिटी वो सभी की सभी कंप्लीट की जाएंगी बाय और अगेंस्ट द एलएलपी। मींस उनको अब एलएलपी कंटिन्यू करेगा।
नेक्स्ट इज जितने भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट थे या जो भी कॉन्ट्रैक्ट थे जो जिसमें आपकी पार्टनरशिप फर्म एंटर की गई थी, उनको वो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे, मींस वो सारे वैलिड रहेंगे। और अब उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स में एलएलपी कन्वर्ट हो जाएगी, सॉरी, एलएलपी उनको कंटिन्यू रखेगी। ऐसे वो कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे जैसे कभी पार्टनरशिप फर्म उसके साथ एंटर नहीं हुई थी, एलएलपी एंटर हुई थी। सो ऑल द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वैलिड such that it was entered into with the converted LLP or such LLP was a party to the said agreement and contract। तो अब उन सभी कॉन्ट्रैक्ट्स को, उन सभी एग्रीमेंट्स को एलएलपी कंटिन्यू करेगी। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड फॉर फर्दर वीडियोस।